2 महीने के बाद आपका वो पीरियड है, तो आप कैसे गुज़ारा कर रही हैं? आपका एक बेटा है 7 साल का। बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, बच्चे की वजह से जाती हूँ लोगों के घर काम करने के, वो कहते हैं इस हाल में आपको काम भी नहीं रखना चाहिए, तो काम होता भी नहीं, वो भी घर भेज देती है। मज़ीद रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सोशल पंजाब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी सोनू और आप देख रहे हैं सोशल पंजाब। आज हम एक ऐसी बहना के पास मौजूद हैं जो शौहर से लड़ाई झगड़े करते थे, वो इनको छोड़कर चले गए हैं। इनके वालिदैन ने कहा कि अब आपने दूसरी शादी नहीं करनी, लेकिन इन्होंने दूसरी शादी की, अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी की। सारी जायदाद ले ली, इनको नशे की गोली देकर इनसे सारी जायदाद लेकर वो भी इनको छोड़कर चला गया। तो जिनकी वजह से इनके वालिदैन ने भी इनको दोबारा अपने पास नहीं रखा। ये अब अपनी किसी दोस्त के घर में रह रही है। इनका एक बेटा है और इनका एक बेटा अभी पैदा होने व बे बेबी पैदा होने वाला है। तो इन मजबूरी की वजह से इनको मीडिया पर आना पड़ा। इनके 2 शादियाँ की, दोनों ही शौहर इनको छोड़कर चले गए। तो आइए बाकी स्टोरी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहना आप मुझे ये बताएँ कि आपके शौहर जो थे वो आपको क्यों छोड़कर गए? बस वो छोड़ के मेरे पास ज़मीन थी, वो उन्होंने अपने नाम करवा के, तो उसके बाद मुझे डिवोर्स दे दी, वो छोड़ के चला गया। ना उसके बाद मेरा कोई राब्ता हुआ, ना उसने मेरे साथ कोई तलब किया। और मेरा बड़ा बेटा 7 साल का, एक होने वाला, उन्होंने परेड बता दिया, 2 माह का टाइम दे दिया। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ से करवाऊँ? लोगों के घर काम करती हूँ, बच्चों की वजह से किसी बहन के घर बैठी हुई हूँ। तो इतनी मजबूर होके मीडिया पे आई हूँ और मुझे कोई शौक नहीं था मीडिया पे आने का, ठीक है? दोनों में किया और दोनों ही छोड़ के चले गए। उसके बाद कोई ना राब्ता किया, ना कुछ, उन्होंने अपने नाम ज़मीन करवा के उसके बाद मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया। और मेरा बेबी है, एक होने वाला है, एक ये छोड़ के चला गया। उसके बाद उसने मेरे साथ ऐसा किया है कि मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ चला गया, कहाँ नहीं, जायदाद ज़मीन अपने नाम करवा ली है उसने। करवाने के बाद वो वापस नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे उसने नशा दे दिया था। तो उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ कहाँ नहीं चला। उसकी वजह से मैंने ये दूसरी शादी अपनी मर्ज़ी से की थी, तो मेरे घरवाले मानते नहीं थे। अब ससुराल वाले भी नहीं साथ दे रहे, ना माँ-बाप दे रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, सब सब कुछ आपने उसको मियाँ को दे दिया, आपको कहा था दूसरी शादी नहीं करनी। तो मैं अब किसी बहन के घर रहती हूँ। तो अच्छा, आपका एक बेटा है, तो आप क्या आपकी दोस्त है जिसके घर में रह रही हैं? हाँ जी, मैं किसी दोस्त के घर रह रही हूँ। अच्छा, जो आपका पहले शौहर था वो आपको क्यों छोड़कर गया? वो मेरा बेबी बड़ा बेटा हुआ है, 7 साल का हो गया, उसके बाद मुझे औलाद नहीं हुई। तो वो इसी वजह से छोड़ गया, तो लड़ाई झगड़े करता था, बस आपने एक ही पैदा करना था। उसके बाद मेरे पास कोई बेबी बस एक ही हुआ है, तो उसके बाद उसने मुझे डिवोर्स दे दी थी। तो दूसरा मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, वो पहला माँ-बाप ने किया था, माँ-बाप ने मुझे 2 मरले की ज़मीन दी थी। तो वो दूसरे शौहर ने मेरे से छीन ली थी, अंगूठे लगवा के, नशा दे के, जो भी उसने किया मेरे साथ 2 दफ़ा धोखा हो गया। तो इसीलिए मैं ये मीडिया पे आई हूँ। वो आपका रिश्तेदार था जो दूसरा शौहर था, हाँ, जिन्होंने नहीं, ज़मीन वो गैर था, वो पहला गैर शौहर रिश्तेदार था। हाँ, पहला शौहर रिश्तेदार था। तो रिश्तेदार होकर उन्होंने आपको छोड़ दूर दिया। के थे, हमारे अपने नहीं थे, दूर के थे न, हाँ, दूर के थे, लेकिन ज़ात बिरादरी अपनी थी, लेकिन दूर के थे। अच्छा, 2 महीने के बाद आपका वो पीरियड है, तो आप कैसे गुज़ारा कर रही हैं? आपका बहुत एक बेटा है मुश्किल 7 साल का। बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, बच्चे की वजह से जाती हूँ लोगों के घर काम करने के, वो कहते हैं इस हाल में आपको काम भी नहीं रखना चाहिए, तो काम होता भी नहीं, वो भी घर भेज देती है, 1-2 कर लेती हूँ तो ठीक है, कोई खाना वगैरह ले आती हूँ तो उसको, बच्चे को खिला देती हूँ। तो अब दूसरी की वजह से परेशान हूँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी बहन-भाई देख रहे हैं, जहाँ पे भी देख रहे हैं, अपील यही करना चाहती हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, जो मैं अपना बच्चा पढ़ा सकूँ, लिखा सकूँ, अपना पेट आराम से करवा सकूँ। आपका जो बेटा है वो पढ़ने नहीं जाता? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊँ? वो कहता है मैं, वो पढ़ना चाहता है, मैं कैसे पढ़ाऊँ? मेरे पास नहीं है, कुछ है, कहाँ से पढ़ाऊँ उसको? उनको शौक है पढ़ने हाँ का? जी, उसको शौक है पढ़ने का। तो आपके वालिदैन हैं वो तो आपको अब छोड़कर चले गए, तो आपके बहन-भाई भी नहीं आपसे पूछते कुछ? कोई भी नहीं है पूछता। उन्होंने कहा कि अपनी मर्ज़ी से आपने शादी क्यों की? वो कहते थे नहीं करनी, मैंने अपनी मर्ज़ी से की है, तो दूसरे ने वो मेरे से ज़मीन लेके, उसने मुझे अंगूठे लगवा के उसने मुझे छोड़ दी है। तो जितने भी लोग अब आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? यही चाहती हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, मैं अपने आसानी से बच्चे पढ़ा-लिखा लूँ, आसानी से पेड करा लूँ। तो जी नाज़रीन, स्क्रीन पर इनका नंबर शो हो रहा है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। देखें, 2 माह के बाद इनका ऑपरेट है, तो इतनी मुश्किल में ये घरों में काम करने जाती हैं। इनका एक बेटा है 7 साल का, वो भी नहीं अभी काम कर सकता, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। वालिदैन ने इनको छोड़ दिया, लेकिन जिनकी वजह से बहन-भाई भी इनको छोड़कर चले गए।
इनको 2 शादी की, दोनों ही शोहर ने धोखा दे ही दिया, तो ये अब आपके किसी दोस्त के घर में रह रही हैं? हाँ जी, किसी दोस्त के घर रह रही हूँ, वो भी अब कहती है नहीं यहाँ पे रहने को नहीं जगह है। तो अब जाती मजबूरी से उनके घर भी रह रही हूँ क्योंकि ना अपना कोई घर है, ना कोई ठिकाना है। तो किसी सिस्टर के पास रहती हूँ, दोस्त है मेरी बनी हुई, उसके पास बेबी छोड़ के जाती है, अपना बेटा छोड़ के जाती हूँ तो काम करने के लिए जाती हूँ। अच्छा, आपका 2 माह के बाद वो पीरियड है, तो आप कैसे घरों में काम करती हैं? तो बस कोई रख लेती, कोई नहीं रखती, वो भेज देती है वापस। वो कहती है आपके साथ काम नहीं आपसे होता तो आप चली जाएँ। 1-2 कर लेती हूँ, चलें कुछ कोई कोई बात नहीं, गुज़ारा हो जाता है कि खर्चा कर लेती हूँ, 2000 दे दिया, 500 दे दिया बस। अपना मकान नहीं लेके बैठ सकती हूँ किराए में, चले के कोई हेल्प ऐसे ही कर दे, चले मैं अपना कहीं गिरवी लेके बैठ जाऊँ या मैं बच्चों का सोच लूँ, बच्चे को पढ़ा-लिखा लूँ, अपना परेड करवा दूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग पड़े हैं, जिनको लालच इतना नहीं होता, तो अगर कोई आपको अच्छा इंसान मिल गया, तो आप उनसे शादी कर लेंगी? वो मैं सोचूँगी बाद में, लेकिन अभी मैं शादी दिल में नहीं, दोनों में से धोखा मिल गया। मैं शादी में ज़हन में आ नहीं रहा, लेकिन मैं सोचूँगी। अब ये बच्चों की ज़िंदगी पहले सँवार लूँ तो फिर मैं सोचूँगी शादी के। तो जी नाज़रीन, स्क्रीन पर इनका नंबर शो है, पहले इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, तो बाद में ये सोचेंगी। अगर इनको कोई अच्छा इंसान मिल गया तो ये शादी करेंगे, पहले बात उनसे करेंगे अगर अच्छा इंसान मिला तो। पहले फ़िलहाल इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, क्योंकि 2 माह के बाद इनका ऑपरेट है, तो ताकि ये अपना ऑपरेट करवा सके, तो इनकी हेल्प करें। फ़िलहाल 2 माह के बाद है, तो इनका एक बेटा है 7 साल का, वो उनको शौक है पढ़ने का, वो उनको पढ़ा भी सके। तो स्क्रीन पर इनके नंबर शो हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ मुझे और इस बहन जी को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इनकी हेल्प होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।